जी फ्रेंड्स, कैलिब्रेशन वर्सेस वैलिडेशन वर्सेस क्वालिफिकेशन, क्या है ये टर्म्स? ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इन टर्म्स का क्या रिलेशन आपस में, किस तरह इसको अंडरस्टैंड करें? आज की मेरी वीडियो का फोकस यही है कि मैं आपको इन तीनों का कंसेप्ट बताऊं कि बेसिकली ये तीन चीज़ें क्या होती। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, एक बटन दबा के अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इन दी एंड अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी बात होगी कैलिब्रेशन की तो कैलिब्रेशन की टर्म से इसके साथ रिलेट करेंगी। आप देखें, एक चीज़ याद रखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल में हो, क्वालिटी एश्योरेंस में हो, वैलिडेशन डिपार्टमेंट में हो, प्रोडक्शन में हो, वेयर हाउस में हो, क्यूसी में, किसी भी जगह भी आप काम कर रहे हो ऑफिसर लेवल पे, इन तीनों टर्म से आपका रिलेशन रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको लाजमी। तो जब भी बात होगी कैलिब्रेशन की तो कैलिब्रेशन कंसिस्ट करती है तीन पैरामीटर की। इसको हम कैसे करते, क्यों करते हैं और किस तरह किया जाता है। देखिए, कैलिब्रेशन का जो मेन पर्पज है वो क्या है, पहले तो ये अंडरस्टैंड कर ले। ये रिलेट करती है आपके इंस्ट्रूमेंट से, जो मशीनरी आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, वेयर हाउस हो या क्यूसी हो। ज्यादा फोकस 90% क्यूसी होता है, क्यूसी में इंस्ट्रूमेंटेशन ज्यादा होती है। उनसे मशीनरी इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हैं, जैसे एचपीएलसी, स्पेक्ट्रो, यूवी हो गया, एफटीआर हो गया, जितने इंस्ट्रूमेंट है प्रोडक्शन की मशीनरी होगी, उनकी कैलिब्रेशन ये उससे रिलेटेड है। यानी उन इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेटली काम करने को चेक करना कैलिब्रेशन कहलाता है। यानी इंस्ट्रूमेंट मशीन की एक्यूरेसी को चेक करना कैलिब्रेशन कहलाता है। पूरा इसका फिर प्रोसीजर है, ठीक है। अब ये करते क्यों है कि मतलब चेक करना कि एक्यूरेटली काम कर रहा है कि नहीं, कैसे? फॉर एग्जांपल पहले ये समझ ले, हम एग्जांपल लेते हैं एचपीएलसी के, आसान इंस्ट्रूमेंट है। एचपीएलसी एक ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट है, उसको डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट आप चेक करते हैं। उसके अंदर टेम्परेचर भी होता है एचपीएलसी के अंदर, उसके अंदर आपका फ्लो रेट भी होता है, उसके अंदर आपका कॉलम भी लगा होता है, उसके अंदर लैम्डा मैक्स भी होता है, उसके अंदर डिटेक्टर होते हैं, सारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन अगर एचपीएलसी का आपने लेट सपोज फ्लो रेट सेट किया 1.0 ml पर ml, आप उस फ्लो रेट को एक्यूरेटली चेक करना है कि क्या ये वही दे रहा है या नहीं, कैलिब्रेशन कहलाता है, ठीक है। जो उस पर आपने टेम्परेचर सेट किया 30 डिग्री, ये चेक करना कि वो एक्यूरेटली 30 डिग्री आ रहा है या नहीं, इस चीज को चेक करना कैलिब्रेशन कहलाता है, ठीक है। ये है बेसिक टर्म। और जो उसका प्रेशर चेक करते हैं, मैक्सिमम उसका कैपेसिटी लेक्स 5500 psi वहीं तक जाता है या उससे ऊपर भी जा रहा है, इस चीज को चेक करना कैलिब्रेशन कहलाता है एक्यूरेटली। यानी इंस्ट्रूमेंट जो मशीन है आपकी, जो गिवन पैरामीटर्स हैं उस पर एक्यूरेटली काम कर रही है या नहीं, उसको चेक करना कैलिब्रेशन कहलाता है। अब ये करते क्यों है ये भी समझ लीजिए। गाइडलाइन आईएसएच की गाइडलाइन सवाल से आपको डिटेल बताती है, और CFR 21 भी हो गया, और ISO 9000 की गाइडलाइन भी आपको बताती है कि कैलिब्रेशन जो बेसिकली क्यों करते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपके पास जो मशीनरी यूज हो रही प्रोडक्शन में या क्यूसी में, कंटिन्यूस यूज होती है, ठीक है। कंटिन्यूस को आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं। जब कोई चीज डेली बेसिस पे यूज होती है, डेफिनेटली उसके एक खास टाइम के बाद उनके पैरामीटर्स आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए रिकमेंडेशन ये गाइडलाइन के हवाले से कि इन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन के पॉइंट से जब देखेंगे तो 6 मंथ पे आपको करना है अगेन। इंटरवल जो आप फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन की, वो 6 मंथ होनी चाहिए हर इंस्ट्रूमेंट के लिए। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, सही है, सिवाय पीएच मीटर के और बैलेंस के जो डेली बेसिस पे कैलिब्रेट होता है। मैं फिर वही कहूंगा क्यों, उसकी वजह है कि वो इंस्ट्रूमेंट मोर सेंसिटिव है। तो अदर क्यूसी के जितने इंस्ट्रूमेंट का जो आप थीम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी रखते हैं, वो 6 मंथ रखनी चाहिए, 1 ईयर नहीं होनी चाहिए। रेगुलरली करना बहुत जरूरी है, यह है कैलिब्रेशन, ठीक है। अच्छा, करते कैसे? इसमें यह भी नेसेसरी नहीं है कि लोग कहते हैं कि क्यूसी के लोग ही कैलिब्रेट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कैलिब्रेशन भी ड्रैप और गाइडलाइन आपको ये कहते हैं कि आउटसोर्स से कराए। रिकमेंडेड कैलिब्रेशन यही है कि आपकी आउटसोर्स होनी चाहिए, इन हाउस रिकमेंडेड ज्यादा नहीं होती। कुछ इंस्ट्रूमेंट के आप बहुत से इंस्ट्रूमेंट इन हाउस कर सकते हैं अगर आपके पास स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं। अगर वो नहीं है तो आप हमेशा आउटसोर्स से करेंगे, और रिकमेंडेड ये है कि आप आउटसोर्स से ही ले और थर्ड पार्टी से, थर्ड बॉडी से सर्टिफिकेशन ले। ये है कैलिब्रेशन, होपफुली आपको क्लियर होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं वैलिडेशन की। तो वैलिडेशन में बेसिकली क्या होता है? वैलिडेशन डिफरेंट एंगल से होती है, प्रोसेस की भी होती है, मेथड्स की भी होती है, ग्लास वेयर्स की होती है, ईच एंड एवरीथिंग क्या वैलिडेशन करते हैं। इसमें होता क्या है, जो आप प्रोसेस, जो एसओपी, जो प्रोसीजर आप यूज करते हैं, इसमें आप ये चेक करते हैं कि वो प्रोसीजर्स कंटिन्यूटली, यानी बार बार यूज करने पे, उस प्रोसीजर को बार बार अप्लाई करने पे वही रिजल्ट देता है या नहीं। यानी कंसिस्टेंसी ऑफ द मेथड,
के रिजल्ट्स को चेक करना वैलिडेशन कहलाता है। यानी कोई फॉर एग्जांपल आप एचपीएलसी पर एनालिसिस करते हैं, फिर एग्जांपल एचपीएलसी लूंगा, एचपीएलसी पे कोई काम कर रहे हैं, उस पर कोई टेस्टिंग का मेथड यूज कर रहे हैं, तो वह टेस्टिंग का मेथड बार बार इस्तेमाल करने पे वही तरीके से सही रिजल्ट देता है, यानी आल्दो अगर आपकी प्रोडक्ट ठीक है वही रिजल्ट देता है या नहीं, उस चीज को चेक करना कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स। मेन फोकस वैलिडेशन में क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट्स चेक करने को वैलिडेशन कहते हैं। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स है जिससे आप किसी भी चीज को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेशन आपकी इंस्ट्रूमेंट की भी होती है, कैलिब्रेशन आपकी जस्ट इंस्ट्रूमेंट की होती है, सही। वैलिडेशन आपकी इंस्ट्रूमेंट की भी होती है, मैथड्स की भी होती है, जो एनालिटिकल मेथड्स होते हैं, जो प्रोडक्शन के मेथड यूज होते हैं, जो प्रोडक्शन में टर्म यूज होगी प्रोसेस वैलिडेशन कहलाती है। आपके गिलास वेयर से जिस तरह आप उसको क्लीन करते हैं उसकी भी वैलिडेशन होती है, बड़ी वैरायटी है वैलिडेशन के अंदर। तो वैलिडेशन सारे एरिया को कवर करती है। तीसरी टर्म मैंने कही थी कि क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन क्या है, ये वो ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिफिकेशन, मेरी और आप वाली क्वालिफिकेशन नहीं है जो हम यूनिवर्सिटीज से हासिल करते हैं। ये रिलेट करती है आपके इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। ये एनालिस्ट से भी रिलेट करती है। अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका ऑफिसर है, एनालिस्ट है, वो भी क्वालिफाई होता है एक पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से। बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है ये आपका इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करती है। जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप समझ लीजिए कैसे, जो मशीनरी है आपको उनको क्वालिफाई करने से टर्म ज्यादा यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने कोई एचपीएलसी लिया, कोई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिया, ठीक है, जो आपका अच्छा एक और समझ लीजिए इंडस्ट्री में जो आप डॉक्यूमेंट यूज करते हैं IQ, OQ, PQ, ये अंडर क्वालिफिकेशन आता है, ठीक है। ये इसी से टर्म से रिलेटेड है। यानी ये बताता है क्वालिफिकेशन में कि जो आपने मशीन खरीदी है, जो परचेज की है, जो मशीन आपको सप्लायर दे रहा है, वो एज पर प्रोटोकॉल, एज पर सर्टिफिकेशन, एज पर कोटेशन है कि नहीं है, उस चीज को चेक करना क्वालिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल मशीन एचपीएलसी आपको दिया, एचपीएलसी के अंदर लैंप लगा हुआ है, क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट के अंदर चेक होगा कि इसमें लैंप है या नहीं है। सप्लायर इंजीनियर कहता है कि लैम्डा मैक्स की रेंज ये है, इस तरह का इसका लैम्डा मैक्स के अंदर रखा हुआ है, वो उसको भी चेक करना क्वालिफिकेशन कहलाता है। क्वालिफिकेशन को इंस्टॉलेशन में केस पे चेक करते हैं, एक चीज को असेंबल करना, फिर उसको बाद उसकी आप परफॉर्मेंस चेक करते हैं, पिच को हम PQ कहते हैं, PQ परफॉर्मेंस, ऑपरेशन भी चेक करते हैं, फिर DQ भी करते हैं, सबसे पहले आते हैं IQ, OQ, PQ, 3 एंगल से कैलिब्रेशन चेक की जाती है, क्वालिफिकेशन चेक की जाती है। ये बेसिकली रिलेट है किससे, इंस्ट्रूमेंट से। मशीन को ये चेक करना जो चीज उसके अंदर लगी हुई है वो वैसी है या नहीं, उस चीज को वेरीफाई करना क्वालिफिकेशन कहलाता है। इंस्ट्रूमेंट की, मशीनरी की क्वालिफिकेशन होती है। अच्छा, एनालिस्ट की भी होती है, वो किस सेंस में कि बास इंडस्ट्री जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वो एनालिस्ट की परफॉर्मेंस को क्वालिफाई करती है। कि एनालिस्ट को एक अननोन सैंपल दिया जाता है किसी और इंडस्ट्री का, और एक नोन दे के और उससे हिडन रख के उसको चीजें रख के उसको दी जाती है, अननोन उसको मेथड दिए जाते हैं और कहा जाता है उसको चेक करो, उसके नॉन रिजल्ट होते हैं उस इंडस्ट्री के पास, और उससे चेक करवाया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि क्या इसके रिजल्ट हमारे जो नॉन रिजल्ट है ऑलरेडी उसके कितने % तक मैच हो रहे हैं, इसका क्राइटेरिया एक डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह एनालिस्ट भी क्वालिफाई होता है इंडस्ट्री के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, खासकर QC की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये ज्यादा इंडस्ट्री में नहीं हो रहा था, ज्यादातर जो क्वालिफिकेशन की टर्म है वो आपके इंस्ट्रूमेंट से होती है, और चेक करना ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट पे जो पैरामीटर्स, जो चीजें असेंबल दी गई हैं वो वैसी हैं या नहीं, उस चीज को चेक करना क्वालिफिकेशन कहलाता है। होपफुली इन 3 टर्म्स का कॉन्सेप्ट आपको वेरी क्लियर हो गया होगा, बेसिकली कि कैलिब्रेशन क्या है वर्सेस वैलिडेशन क्या है वर्सेस क्वालिफिकेशन क्या है। तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी, और कोई क्यूरीज हो तो आप ओपनली पूछ सकते हैं। चैनल को अगेन कहूँगा लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।